Good morning everyone. I am Dr. रुचि गुप्ता बुराना, कंसल्टिंग गायनिकोलॉजिस्ट, दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक, प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको एमनियोटिक फ्लूइड मेजरमेंट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड वो तरल पदार्थ है जो गर्भाशय में बच्चे के आसपास होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एमनियोटिक फ्लूइड को हम सोनोग्राफिकली मेजर करते हैं। इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट मेथड और सिंगल वर्टिकल पॉकेट मेथड। जो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट मेथड होती है उसमें हम मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट सेलेक्ट करते हैं जो कि फ्री होता है फीटल पार्ट से और अम्बिलिकल कॉर्ड से। इसकी वैल्यू 2 to 8 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए तो हम इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 2 से कम है तो हम इसे कम लाइकर कहते हैं, यानी कि ओलिगोहाइड्रेमनियोस, और 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है वो 4 क्वाड्रेंट मेथड होता है। 4 क्वाड्रेंट मेथड में हम दो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करते हैं एब्डोमेन पे। पहली लाइन जो रहती है बिलो द स्टर्नम से एक्सटेंड होकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाती है और दूसरी थ्रू द अम्बिलिकस जाती है ट्रांसवर्सली। इस तरह से जो एब्डोमेन है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। अब इन चारों क्वाड्रेंट में हम फीटल पार्ट से फ्री और अम्बिलिकल कॉर्ड से फ्री लाइकर पॉकेट मेजर करते हैं, चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग, और उनका जो टोटल होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं या AFI कहते हैं। अब AFI की वैल्यू नॉर्मल क्या होती है और एबनॉर्मल क्या होती है। AFI की वैल्यू 5 से 25 सेंटीमीटर तक हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर AFI लेस देन 5 है तो उसे हम ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहते हैं। अगर लेस देन 3 है तो इट इज़ सीवियर ओलिगोहाइड्रेमनियोस। AFI अगर 25 से ज़्यादा है तो इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रेमनियोस। इफ़ इट इज़ मोर देन 30 देन इट इज़ ग्रॉस पॉलीहाइड्रेमनियोस। अब AFI के और क्या इंपॉर्टेंस है। AFI का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है फीटल वेलबींग प्रिडिक्ट करने के लिए। इसके लिए जो टेस्ट होता है उसे हम बायोफिजिकल स्कोर या मैनिंग